नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो आज की डेट में सबसे ज़्यादा वायरल है दोस्तों। 8वां पे कमीशन। कई YouTube चैनलों पे आपने देखा होगा सैलरी 2 गुना बढ़ जाएगी, कई कई तो 3 गुना तक बढ़ने का दावा कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम इसकी पूरी पड़ताल करेंगे कि एक्चुअल में सैलरी कितनी बढ़ सकती है और मोस्ट प्रैक्टिकली कितनी बढ़ने की संभावना है। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दोस्तों, पे कमीशन होता क्या है। दोस्तों, पे कमीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो बाद में इसको अडॉप्ट कर लेती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी जो सैलरी रिवाइज करने के लिए बनाया जाता है। यह हर 10 साल में एक बार बनता है दोस्तों। और इसका फ़ायदा ये है कि इसमें बेसिक पे और अलाउंस अपडेट होते हैं। करंट इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग उसको सेट किया जाता है। जो लास्ट पे कमीशन था दोस्तों, वो 7वां पे कमीशन था। वो 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था और उसमें जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है दोस्तों? जो आपकी बेसिक पे होती है उसको फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आपकी नई बेसिक बनती है। लेकिन जैसे ही आपका फिटमेंट फैक्टर से बेसिक पे को मल्टीप्लाई किया जाता है, डीए को दोबारा से जीरो कर दिया जाता है दोस्तों। डीए आपका हर 6 महीने में बढ़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई होंगे उनको भी पता होगा कि हर 6 महीने में उनकी डीए जो है रिवाइज होता है। वो इन्फ्लेशन के ऊपर उसके हिसाब से रिवाइज किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर देखो दोस्तों कैसे होता है। अगर आपकी अभी बेसिक पे 18,000 रुपये है और पुराने बेसिक पे के जो पुराना पे कमीशन था उसके फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर 2.57 फिटमेंट फैक्टर लगे तो आपकी नई बेसिक पे 46,260 रुपये हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो आपका करंट डीए है वो जीरो से स्टार्ट होगा। अभी बात करते हैं दोस्तों 8वें पे कमीशन की। अभी तक ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं हुआ है कितना फिटमेंट फैक्टर होना है, कितना कुछ होना है। अभी तक सारा काम पेंडिंग है दोस्तों। अभी गवर्नमेंट लेवल पे डिस्कशन जारी है। जो पब्लिक एम्प्लॉयज़ हो गए और जो देश की आम जनता है उनके साथ इसके उनके सजेशंस लिए जा रहे हैं कि कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, कितनी सैलरी बढ़नी चाहिए। लागू तो दोस्तों ऑब्वियसली ये 1 जनवरी 2026 से हो गया है, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट होने में शायद 2 साल और लग जाएंगे। क्योंकि अभी जो पे कमीशन बैठा है उसको 18 महीने के अंदर इस पर रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो दोस्तों आप 2028 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, सैलरी कितनी बढ़ेगी दोस्तों। फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच में रहने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2.28 भी रह सकता है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें तो 1 दिसंबर 2015 के टाइम जो डीए था वो 119% था। तो उसके अनुसार अगर फिटमेंट फैक्टर लगा था तब वो 2.45 कुछ लगा था जो पिछले में लगा था। तो अभी जो डीए चल रहा है वो अभी 55% चल रहा है और 1 साल के अंदर ये 60 to 65 तक जाने की संभावना है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से 1.8 तक फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। अगर 1.8% फिटमेंट फैक्टर रहा तो दोस्तों जिसकी बेसिक पे अभी 10,000 रुपये है उसकी सैलरी लगभग 18,000 के आसपास बेसिक पे हो जाएगी। लेकिन जो डीए है वो वापस जीरो हो जाएगा। इसको मोटा मोटी समझो दोस्तों कि आपकी अगर 10,000 रुपये सैलरी है तो 3 से 3,500 रुपये तक आपकी सैलरी बढ़ने की संभावना है। तो उसके हिसाब से अपनी सैलरी से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। जैसे अगर आपकी 50,000 रुपीज़ अभी बेसिक पे है तो आपकी 15,000 से लेके 16,000 रुपये तक आपकी सैलरी बढ़ सकती है। इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों 8वें पे कमीशन के रिगार्डिंग क्या सच है और क्या झूठ है। 8वां पे कमीशन कल से ही लागू नहीं होगा दोस्तों, ये सिर्फ डिस्कशन के स्टेज पे है। फिटमेंट फैक्टर 3 फिक्स नहीं हुआ है। ये अभी ऑफिशियली डिसाइड नहीं किया गया है कि कितना फिटमेंट फैक्टर होगा। ये 1.83 से 2.46 के बीच में रहने की पूरी संभावना है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।